बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, जो जैसा करेगा उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। शत्रुओं की होने जा रही है अब उल्टी गिनती शुरू। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, बेहद खुशी मिलेगी मुझे। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या पता चलने वाला है आपको, कौन सा भेद खुलेगा, कौन सा सच आपकी आंखों के सामने आएगा। मुझे इतना मालूम है कि यह संदेश आपके लिए है, इसीलिए इस वक्त आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। आप कहीं भी थे, अचानक आप सामने आते हैं, इस संदेश को क्लिक करते हैं, बैठते हैं समय निकाल कर और इसे सुन रहे हैं, यानी कि परमात्मा ने भेजा है आज इस संदेश को आपके लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो आज ऊर्जा है, एनर्जी है करंट की, मतलब एनर्जी ही आज आपसे कनेक्ट हो रही है। ये फुल ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा होती है ना, आज ऐसे बिजली की एनर्जी आज आपसे कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक बात तो है कि थोड़ा सा क्रोध कहीं ना कहीं आप पर छाया हुआ है, इस वक्त आप क्रोध से हट नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पहले ही पता चल गई। जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं, मैं लेडी की भी नाम लूँगी, जो फीमेल पर्सन है। क्रोध आपसे अलग नहीं हो पाता है, आप क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ फायर, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं गुस्सा है आपके मन में, क्रोध है, और किसी को चाहकर भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिसके लिए आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते। आपके मन में बदले की भावना, इस तरह की भावना चलती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि इससे अलग रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नुकसान का कारण बनता है, कहीं ना कहीं हमारा खुद का नुकसान हो जाता है हमारी इस विचार के साथ। तो आपको अपने क्रोध से अलग रहना है। आज यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं, ये एनर्जी देखकर ही मुझे समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आपके मन में क्रोध की भावना है थोड़ी सी। आप कितना भी अपने आप को शांत करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। उसने मेरे साथ किया तो एक दिन मैं भी उसके साथ ये करूँगा या करूँगी, जैसी भावना आपके मन में ना चाहते हुए भी आ जा रही है। सही है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें। एक सच सामने आने वाला है, एक राज जो अब तक राज बनकर था वो अब खुलने वाला है। यहाँ सीधा सीधी एक चीज आपके सामने आ रही है, और अन्य कोई नहीं, आपके परिवार का एक सदस्य, वो भी मेल। देखो साफ साफ बोल रही हूँ, आपके परिवार का डीएनए एक है, आपके ही परिवार का एक सदस्य जो मेल है, यानी लड़का है, पुरुष है, इसने धोखा दिया है आपको, इसने बातें छुपाई है, इसने कई राज छुपाए हैं आपसे जो आपको पता होनी चाहिए थी। जिस चीज को पता होने का पूरा हक है आपको, आपसे छुपाया गया है, आपको नहीं बताया गया है, और न जाने कितनी चीजों का नुकसान हुआ है आपको। और अब ये सच सामने आने वाला है। मैंने क्या कहा कि करंट, एक एनर्जी, बिजली की जो एनर्जी होती है आज ये कनेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध है सामने वाले में भी और आप में भी। अगर आप में नहीं है तो सच जानकर आप में आएगा, लेकिन यहाँ पर दो लोगों के बीच क्रोध जुड़ता हुआ, गुस्सा, एंगर बिल्कुल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सामने वाला है जो बहुत बैर भाव रखता है आपके मन में, बहुत सारा बैर भाव मन में रखता है। और देखो लेटर्स भी सामने आएंगे, आज लेटर्स भी सामने आएंगे, मैं नाम भी बता दूंगी आपको कि कौन है ये, क्योंकि एक मेल पर्सन है, मेल पर्सन है और डीएनए मैच कर रहा है। यानी कि आपके ही परिवार का कोई सदस्य है जिसने एक नहीं कई बार छलने की कोशिश की है आपको, जिसने एक नहीं कई बार धोखा देने की कोशिश की है आपको। इसने कई बातें छुपाई है जो आपको पता होनी चाहिए थी, कई बातें इसने छुपाई है, बहुत कुछ पर पर्दा डाला है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कई अन्य लोगों को आपके प्रति। मतलब इतनी हेट है, इतनी जेलसी है इस इंसान के अंदर। ये आपका कोई चचेरा या कोई आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि ये पुरुष है, मेल है, लड़का है, जेंट्स है।
इतनी जेलसी है कि जहाँ पर भी ये जाता है आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत अपशब्द बोलता है, गलत बातें बोलता है। उसको सच साबित करने के लिए कितनी बार इसने गलत गलत बातें बोली हैं आपके लिए, गलत अफवाहें फैलाई है, और उसका बहुत बुरा असर हुआ है आपके जीवन में। बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलनी थी, जिन खुशियों के आप हकदार थे, वो खुशी आपको नहीं मिली। वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली इस एक व्यक्ति की वजह से। इस एक व्यक्ति की वजह से वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली है, और ये आपका रिलेटिव है। बहुत क्रोध है इसके मन में आपके लिए। न जाने इतनी क्रोध क्यों किसी के मन में किसी के लिए हो जाती है, जब हमें मालूम होता है कि जीवन सीमित है, जीवन के जो वर्ष है वो सीमित है। हम जन्म लिए हैं और हमें मरना ही है, हमें जाना ही है परमपिता परमेश्वर की दुनिया में वापस से। तो जब हम कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए ही इस संसार में आए हैं, तो इतना क्रोध, इतनी शत्रुता, इतनी दुश्मनी भला कैसे किसी इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है? कैसे इतनी दुश्मनी हो जाती है? ये इंसान इतना जलता है आपसे, इतना क्रोध, इतना बैर है इसके मन में कि जब भी इसको मौका मिलेगा ये आपका नुकसान करेगा। जब भी इसको मौका मिलेगा ये आपका नुकसान ही नुकसान करेगा। इसने कई बार परमपिता परमेश्वर से हाथ उठाकर आपके लिए बद्दुआएं मांगी है। मतलब कैसे नीच होते हैं लोग, कैसे इतनी छोटी सोच हो जाती है कि खुद तो बुरा चाहते ही है, खुद भगवान से भी आपके लिए बुरा मांगते हैं, बुरी कामना करते। इतना बुरे कैसे हो सकते हैं कोई लोग? और ये कोई अन्य नहीं, ये कोई बाहर का नहीं, ये आपके परिवार का सदस्य है। ये आपके परिवार का सदस्य, ये आपकी फैमिली का मेंबर है, जो इतना बुरा है, जितने इतनी बुराई है, जो इतना बुरा आपका चाह रहा है। देखो कुछ नंबर सामने आ रहे हैं, एक नंबर सामने आ रहा है, ओके। और पॉजिटिविटी के साथ, इसका शत्रु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अन्य दो नंबर सामने आता है और बहुत धुंधला है, इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है। देखो एक एनर्जी और कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, वो है एनर्जी ब्लू रंग की एनर्जी। बहुत डीप ब्लू होती है ना? कैसा डीप ब्लू बोलो? अगर पेन की स्याही खोलकर निकाल ली जाए, या हाथ में अगर कलम की स्याही लग जाती है जो पोंछने से भी नहीं मिटती है, वो कैसी ब्लू होती है? बिल्कुल वैसी ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्या है ऐसा ब्लू कलर का आपकी आंखों के सामने? क्या आपने ऐसे ब्लू रंग के कपड़े पहने हैं? आपके घर का कोई दीवार है, कोई सामान है, कोई पेंटिंग है, कोई फूलदान है, कुछ तो है ऐसा ब्लू आपके आसपास, क्योंकि इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है। और ये नदी समुद्र का कलर नहीं है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल कलर है। कोई सामान है आपके आसपास, कोई तो सामान है, या बहुत सारे पेन है आपके पास क्या, या स्याही खुलकर निकल गई है? क्योंकि अचानक से बिल्कुल डीप ब्लू कलर की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। अगर ऐसी कोई ब्लू चीज़, ब्लू कप है, मग है, कुछ भी ऐसा आपके आसपास है, तो उसको साफ सुथरी जगह पर रखो। उससे पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है। अगर कोई ब्लू दीवार है तो वहाँ से भी आपको कलर बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। यहाँ पर रीडिंग के बीच में ये कलर का आना, देखो एक अंक आ ही गया, अंक 3, ओके। ये अंक है 3, नंबर 3 की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है 3 तारीख को? आप मुझे बताएंगे। आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की शादी हुई है, आपके घर में कोई खानदान में बच्चे का जन्म हुआ। 3 तारीख क्या है? 3 की बहुत खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी आज की इस रीडिंग को कवर कर रही है। 3 बार बार आंखों के सामने आ रहा है। येलो गोल्डन कलर का 3 है, यानी कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है 3 से। एस्ट्रोलॉजी में 3 गुरु का अंक होता है। 3 अंक गुरु का होता है। तो जब भी हमें कुछ पता चलता है, हमें कोई विद्या प्राप्त होती है, हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, किसी के माध्यम से हमें कुछ शुभ चीज़ें सुनने को मिलती है, कोई मोटिवेशनल कोट सुनने को मिलता है, तब भी अंक 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो आपको या तो बड़ों का आशीर्वाद लगेगा, या तो गुरु का आशीर्वाद लगेगा, या बृहस्पति देव जिसे कहते हैं, बृहस्पति देव का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। क्योंकि अंक 3 की एनर्जी ये कनेक्ट कर रही है कि आपका संबंध आपके बड़ों के साथ बहुत अच्छा है, आपके गुरु के साथ बहुत अच्छा है। आपने कभी किसी से पढ़ा हो, कोई ट्यूशन पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, पिता के साथ भी अच्छे संबंध जब होते हैं तो अंक 3 की एनर्जी हमारे साथ काम करती है। तो यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा आपसे टच हो रहा है, यानी कि आपके गुरुओं के साथ, आपके जो टीचर है, मेंटोर है,
आपके जो भी बड़े रहे हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं अपने जीवन में, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहे हैं, इसीलिए 3 का संबंध आपसे बार-बार एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और एक चीज़ और है, पिता के साथ आप बना कर रखें। पिता के साथ आप जितना बना कर रखेंगे, आपको गुरु की एनर्जी और ज़्यादा मिलेगी। जीवन में सक्सेस होते चले जाएँगे आप। जीवन में सक्सेस, वैसे भी कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई उच्च पद पर चाहिए तो पिता सूर्य होते हैं। और पिता को जो इंसान गुरु मान लेता है, सूर्य को जो इंसान गुरु मान लेता है, यानी कि 1 और 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो एक साधारण शब्द में, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, हर कोई बड़ी बात नहीं सुनता या समझता है, लेकिन साधारण बात में इतनी कह लो कि घर में जो पिता है उसको गुरु मान लो। वो अगर आपके आदर्श हो गए, वो आपके अगर गुरु हो गए, तो जीवन में किसी चीज़ की हमें कमी नहीं होगी। यहाँ अंक 3 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। जो भी बड़े विद्वान हैं आपके, जिनको आप आदर्श मानते हैं, जो जिनसे कभी आप पढ़ाई किए हैं, कभी कोई बुजुर्ग टीचर आपके सामने आ जाए, आप झुककर प्रणाम करना। ये मत सोचना कि उनके पास कितने पैसे हैं और अभी मैं किस पोस्ट पर हूँ, ये मत सोचना कभी। तो यहाँ पर गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। देखो, जो शत्रु है आपके, जो दुश्मन है ना, जब उनका भेद खुलेगा, जब उनके उनके सच से पर्दा उठेगा ना, शर्म से उनकी आंखें झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 लोगों के सामने ये होगा। बहुत जल्द एक राज खुलेगा और जहां सामने से आकर लोग ये कहेंगे कि इसने ही कहा था, इसने ही बताया था, और सबके सामने कहेंगे, शर्म से आंखें झुकेगी उसकी। समझो उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। आज तक जितनी भी बदमाशियां की है उसने, आज तक जितना भी परेशान आपको किया, जितने भी व्यूमर उड़ाए हैं, जितने भी गलत बातें बाहर आपकी पीठ पीछे कही है, उसने सबका हिसाब होगा। यूनिवर्स कहता है कि सृष्टि कुछ लेती नहीं है, और जो लेती है उसका 4 गुना करके आपको वापस लौटाती है। तो निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। यदि आप सृष्टि को कुछ दे रहे हैं तो सिर्फ सोचो मत कि सिर्फ मैं दे रहा हूँ, सृष्टि आपको 4 गुना उतना पुण्य, उतना सौभाग्य लौटाती है। और यदि हम कुरीति करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी गलत बातें फैलाते हैं, तो वही गलत बातें 4 गुनी होकर हमारे पास भी हमें वापस मिलती है। तो तैयार हो जाए आपके भी शत्रु, क्योंकि उनके भी पाप का घड़ा अब भरने वाला है। कई अच्छे मौके, कई सुअवसर आपके दरवाजे तक आते आते रह गए, क्योंकि इसने अपनी चाल चल दी। देखो, लेटर्स आ गए सामने। देखो, 3 लेटर सामने आ रहे हैं। ओके, सामने आने तो मैं बताती हूँ। ओके, पहला लेटर एम आ रहा है। पहला लेटर एम आ रहा है। एम नाम से हो सकता है आपका शत्रु। बिल्कुल, एम नाम से कोई शत्रु के घर का परिवार का भी कोई हो सकता है जिसका नाम एम लेटर से शुरू हो रहा है। ये उसके शहर का भी नाम हो सकता है, ये उसकी सोसाइटी का भी नाम हो सकता है। एम से एम लेटर आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी के साथ, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ यहाँ एम लेटर पहला आया है। और दूसरा लेटर भी सामने आ ही गया है। ओके, दूसरा लेटर है पी। ऑलराइट, दूसरा लेटर पी है। पहला लेटर एम है और दूसरा लेटर पी आया है। ये शत्रु का नाम हो सकता है, उनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, उनके घर का नाम, उनकी सोसाइटी, या ये शहर का नाम हो सकता है जहां वो रहते हैं। ये 2 लेटर अभी सामने आया है, आने वाले 3 लेटर है। तीसरा लेटर बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मैं नहीं बता सकती हूँ अभी, जैसे सामने आएगा मैं बताती हूँ। ये लेटर से उनके नाम हो सकते हैं। एम और पी, ये 2 लेटर सामने आए हैं। अगर आप जानते हैं कि कौन है ये, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना उसका नाम। अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ यूनिवर्स आपको भर भर कर खुशियाँ दे रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है। शाइन करने वाले हैं आप, शाइन करने वाले हैं आप ग्लो करने वाले हैं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस, धन, बहुत सारी मनी देख पा रही हूँ मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को क्षमा किया है आपने अपने जीवन में, जानबूझकर कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा बुरा किया और ये कभी नहीं अपने जीवन में मेरा भला करेगा, आपने उसको क्षमा किया है। उसकी सारी कुरीतियों के साथ आपने उसको अपनाया है। सिर्फ ये एक वजह है कि बहुत सारी खुशी, बहुत सारी प्रकाश, लाइट, बहुत सारा धन आपकी ओर मैं तेजी से आकर्षित होता हुआ देख पा रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। अचानक से, जैसे आपने किसी की अचानक से मदद की हो, ऐसे अचानक से कोई आ जाएगा आपके जीवन में। एक हमसफर, एक हमजोली, कहते हैं ना,
कोई दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या होगा अब मेरे साथ। और अचानक से रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते कब खुलते हैं परमात्मा, कब खोलते हैं ये रास्ता हमारे लिए? जब हम चुपके से किसी की मदद करते हैं, जब हम रास्ता खोलते हैं किसी के लिए। आप बिना लाभ की इच्छा के, आप बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच के एक छोटी सी मदद करके देखिए किसी की। परम पिता परमेश्वर की ये जो दो आंखें हैं वो क्षण भर के लिए भी ब्लिंक नहीं करती। वो कभी भी आंखें एक क्षण के लिए भी नहीं बंद करते हैं कि आपका किया कोई कार्य उनसे चूक जाए। आप चुपके से छोटी सी मदद कीजिए किसी की, और ये सृष्टि देखेगी परिणाम क्या मिलता है आपको। तो जब ऐसे बंद दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, यानी आपने किसी की तो मदद की है, आपके हाथों किसी का तो भला हुआ है। यहाँ फ्यूचर आपका ब्राइट नज़र आ रहा है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शाइन, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ने जा रही है। देखो तीसरा लेटर आंखों के सामने आ गया। यस, तीसरा लेटर है एस। एस नाम हो सकता है आपके शत्रु का, कोई ऐसे कपटी मित्र का जो कपट कर रहा है इतने दिन से आपके साथ चोरी चोरी। आपको खबर नहीं इसने कितना नुकसान किया है आपका। एस नाम से है इसका नाम, या इसके शहर का नाम, या इसके घर में किसी परिवार का नाम। एस बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? एस कौन है? देखो एक चीज़ और बताती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ इसलिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जब शत्रु के नाम के लिए लेटर्स निकलते हैं तो एग्जैक्ट ये लेटर उसकी माँ के नाम से भी मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संतान होती है वो माँ का जन्म होता है, माँ ही जन्म देती है संतान को। तो यदि दुश्मनी कर रहा है, वो कपट कर रहा है ना, तो कभी कभी ये एस लेटर ज़रूरी नहीं कि आपके वही दुश्मन का हो, आपके उसी लड़के का हो, उसकी माँ का भी नाम हो सकता है। मैंने अपने रीडिंग के अनुभव में ये देखा है। कई लोगों ने अपना अनुभव लिखा है कि दीदी आपने जो मुझे बताया उस लेटर से मेरा जो दुश्मन है उसकी माँ का नाम है। तो ये अनुभव मुझे भी जीवन में मिला कि अच्छा, माँ जो होती है कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे का ही एक भाग होती है। दोनों आधा आधा ही होते हैं, माँ से ही बच्चे का जन्म होता है। तो कभी कभी रीडिंग के दौरान जो लेटर्स निकलते हैं, यदि वो आपके शत्रु का एग्जैक्ट नाम ना हो तो वो उसकी माँ का भी नाम हो सकता है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि शायद आप टैली कर सके। अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता ये शत्रु आपका। जितना करना था इसने कर लिया, जो जो करना था इसने कर लिया। 10 लोगों के सामने इसका अपमान होगा, आंखें खुलेंगी, आंखें इसकी शर्म से झुक जाएंगी। 10 लोगों के सामने इसके किए सामने आएंगे। मतलब छुपके इसने बुराई की थी और दुनिया अब तमाशा देखेगी। बुराई इसने छुपके की, अब यहाँ दुनिया आपका तमाशा देखेगी। बुरा करते वक्त इसने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या होगा, और देखो अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है? 10 लोगों के सामने अब शर्म से आंखें झुकेगी, उल्टे पैर इसको अपने घर भागना होगा। यहाँ फ्यूचर आपका ब्राइट नजर आ रहा है, खुशियाँ और बहुत सारा धन आकर्षित हो रहा है। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। परमपिता परमेश्वर कुछ भी रखते नहीं हैं, हमारे किए की हमें ज़रूर मिलती है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि हम जो अच्छा करेंगे उसका 4 गुना अच्छा हमें खुद भी प्राप्त होगा। यदि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। एक एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, जवाब दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ समय के अभाव में, ये अलग बात है। एक एक मैसेज आपका पढ़ती हूँ, कोई इंदौर से, कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से। मुझे बेहद खुशी होती है मेरे भाई बहनों के मैसेजेस पढ़ के। परमपिता परमेश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।